Data that are discussed in this video are taken from annual report, presentation, and call transcript available on NSE and BSE website. Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. मॉड्यूल 1 में हमने पेंट सेक्टर का बिजनेस समझा, कैसे काम करता है, कैसे पैसा आता है, मोड्स क्या है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्या है। अब मॉड्यूल 2 में हम इन्वेस्टर का लेंस लगाएंगे, क्योंकि बिजनेस समझना और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि डिमांड कहाँ से आती है, कंपटीशन कैसे काम करती है, रिस्क्स क्या है, वैल्यूएशन कैसे होती है और एक बिगनर को एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल में आप ये सीखेंगे, सबसे पहले डिमांड ड्राइवर्स क्या हैं और क्या पेंट डिमांड को रियली मूव करता है। फिर समझेंगे प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड क्यों इतना पावरफुल है। उसके बाद वाटरप्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स एक स्ट्रैटेजिक एडजेसेंसी। फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के डिफरेंट इकोनॉमिक्स समझेंगे। उसके बाद कंपटीशन डायनामिक्स, एंट्री बैरियर्स और मोड्स, वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू गैप और प्राइसिंग पावर टेस्ट, टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन का इम्पैक्ट, कैपेसिटी और ग्रोथ, इन्वेस्टर डैशबोर्ड मैट्रिक्स, रिस्क्स और रेड फ्लैग्स, सिनारियो एनालिसिस, वैल्यूएशन मेथड्स और लास्ट में एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। तो मॉड्यूल के एंड तक आप पेंट सेक्टर को एक इन्वेस्टर की तरह एनालाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए, पेंट डिमांड किसी एक फैक्टर से नहीं चलती, मल्टीपल इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इसे ड्राइव करते हैं। फर्स्ट ड्राइवर है अर्बन हाउसिंग और होम इम्प्रूवमेंट। न्यू रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और होम रेनोवेशन का ग्रोइंग ट्रेंड डेकोरेटिव पेंट डिमांड कंसिस्टेंटली ड्राइव करता है। सेकेंड ड्राइवर है रूरल इनकम रिकवरी। जब रूरल इनकम्स इंप्रूव होती हैं अच्छे मॉनसून्स या एग्रीकल्चरल सपोर्ट से, तो पेंट पेनिट्रेशन सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स में बढ़ती है। थर्ड ड्राइवर है इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल। गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ब्रिजेस, पोर्ट्स, रेलवेज, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की डिमांड ड्राइव करता है। एंड फोर्थ ड्राइवर है ऑटो प्रोडक्शन। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं OEM कोटिंग्स की डिमांड को। तो पेंट्स को सिर्फ रियल एस्टेट से मत जोड़िए, मल्टीपल डिमांड ड्राइवर्स हैं जो डाइवर्सिफिकेशन और रेजिलियंस प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस इकोनॉमिक साइकिल्स। अब एक ट्रेंड जो बहुत पावरफुल है और लॉन्ग टर्म है, प्रीमियमाइजेशन। मतलब कंज्यूमर्स बेसिक प्रोडक्ट से प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ट्रेड अप कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट है डिस्टेम्पर से इमल्शन की तरफ। बेस ऑफ द पिरामिड ट्रेडिशनल डिस्टेम्पर से मॉडर्न इमल्शन पेंट्स में मूव हो रहा है। बेटर ड्यूरेबिलिटी, बेटर फिनिश। सेकेंड शिफ्ट है बेसिक इमल्शन से एडवांस्ड इमल्शंस की तरफ, जैसे इजी क्लीन या एंटी बैक्टीरियल फीचर्स। एंड थर्ड शिफ्ट है लग्जरी फिनिशेस और टेक्सचर्स, प्रीमियम टेक्सचर्स, मेटालिक फिनिशेस, डिजाइनर पेंट इफेक्ट्स। एस्पिरेशनल होम्स में एडॉप्शन बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या है? प्रीमियम मिक्स हायर रियलाइजेशन पर लीटर ड्राइव करता है, बेटर मार्जिन्स ड्राइव करता है। और ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन नहीं है, ये मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, ये ट्रेंड और एक्सेलरेट होगा। जो कंपनीज इस ट्रेंड को सक्सेसफुली कैप्चर करती हैं, वो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्रिएट करती हैं। अब एक स्ट्रैटेजिक एडजेसेंसी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वाटरप्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, शॉर्ट में WPCC। बहुत सारी पेंट कंपनीज इस कैटेगरी में एक्सपैंड हो रही हैं और इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। सेम कस्टमर बेस, होम ओनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जो ऑलरेडी पेंट्स खरीदते हैं, एग्जिस्टिंग डीलर रिलेशनशिप्स और डिस्ट्रीब्यूशन लेवरेज होती है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन पेंटिंग के साथ साथ होती है। हायर ग्रोथ कैटेगरी है जिसमें कम कंपटीशन है और टिपिकली कमोडिटी पेंट प्रोडक्ट्स से बेटर मार्जिन्स होते हैं। एक मेजर पेंट कंपनी एक्सप्लिसिटली WPCC को अपने ग्रोथ प्लान्स में स्ट्रेटेजिक एडजेसेंसी कॉल करती है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ट्रेडिशनल पेंट साइकिल्स पे डिपेंडेंस रिड्यूस करती है, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स को यूटिलाइज करते हुए।
आप उन कंपनीज को देखिए जो ये स्ट्रैटेजी अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही हैं। अब समझिए, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स का बिजनेस डेकोरेटिव से बिल्कुल अलग है। ये बिजनेस टू बिजनेस है, यानी B2B मॉडल है। सेल्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स को होती हैं, टेंडर्स या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। रिटेल चैनल्स नहीं हैं यहाँ। प्रोक्योरमेंट टीम्स के साथ रिलेशनशिप्स ज़्यादा मैटर करती हैं ब्रांड पुल से। ये स्पेसिफिकेशन ड्रिवन है। बायर्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे चूज करते हैं। इमोशनल ब्रांड प्रेफरेंस यहाँ कम मैटर करती है। और वॉल्यूम स्टेबिलिटी है। जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ती है, चाहे ऑटोमोटिव हो, अप्लायंसेस हो या मशीनरी हो, इंडस्ट्रियल कोटिंग डिमांड ग्रो करती है। ज़्यादा साइक्लिकल है, लेकिन ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी है। तो इंडस्ट्रियल स्पेक ड्रिवन है, इमोशन ड्रिवन नहीं। इसमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स हैं, लोअर ब्रांड प्रीमियम्स हैं, लेकिन एक बार रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई तो स्टेबल रहती है। अब एक स्पेशलाइज सेगमेंट, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। ये हाई मार्जिन सेगमेंट है जो डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट साइकिल से बेनिफिट करता है। की एप्लीकेशंस देखिए, ब्रिजेस और हाईवेज, वेदरिंग और स्ट्रक्चरल क्रोजन से प्रोटेक्शन चाहिए। पोर्ट्स और मरीन, हार्श सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट्स में स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस चाहिए। ऑयल और गैस, रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, स्टोरेज टैंक्स, केमिकल रेजिस्टेंट कोटिंग्स चाहिए। पावर प्लांट्स, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को ड्यूरेबल प्रोटेक्शन चाहिए। एक मेजर कंपनी इंडिया में प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। ये सेगमेंट स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स ऑफर करता है क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हाई हैं। अब एक टॉपिक जो डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन मल्टीपल्स इंपैक्ट करता है, कंपटीशन। जब न्यू प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं तो क्या होता है? प्राइस वॉर्स ट्रिगर हो सकती हैं या हैवी प्रमोशनल स्पेंडिंग शुरू होती है इनिशियल मार्केट शेयर गेन करने के लिए। फिर मार्केटिंग स्पेंड वॉर्स होते हैं। कंज्यूमर अटेंशन के लिए कंपटीशन एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग बढ़ा देती है। प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आता है इवन अगर मार्केट शेयर स्टेबल रहे। और फिर डीलर इंसेंटिव इन्फ्लेशन। मल्टीपल कंपनीज सेम डीलर्स के लिए compete करती हैं। इंसेंटिव कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं। नेट मार्जिन्स रिड्यूस होते हैं इवन अगर ग्रॉस मार्जिन्स होल्ड करें। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है, कंपटीशन यूजुअली पहले मार्जिन्स में दिखती है, मार्केट शेयर में नहीं। मार्जिन प्रेशर को अर्ली वार्निंग साइन की तरह देखिए इंटेंसिफाइंग कंपटीशन का। लेकिन कंपटीशन के बावजूद पेंट्स इंडस्ट्री में सब्सटेंशियल बैरियर्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। 4 मोड्स हैं। फर्स्ट, ब्रांड ट्रस्ट। डिकेड्स ऑफ बिल्डिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी। ये पावरफुल ब्रांड इक्विटी क्रिएट करता है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन डेप्थ। 1.5 लाख से ज़्यादा टच पॉइंट्स तक पहुंचना ईयर्स ऑफ मैसिव इन्वेस्टमेंट मांगता है। थर्ड, टिंटिंग इकोसिस्टम। इंस्टॉल्ड बेस ऑफ टिंटिंग मशीन्स और ट्रेंड स्टाफ लॉक इन क्रिएट करता है। एंड फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन नो हाउ। कंसिस्टेंटली क्वालिटी पेंट स्केल पे प्रोड्यूस करना इजीली रेप्लिकेट नहीं होता। तो पेंट सिर्फ केमिकल नहीं है, ये एक सिस्टम बिजनेस है। केमिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस कैपेबिलिटीज सब कंबाइन होती हैं और यही वजह है कि प्रीमियम वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हैं। अब एक सिग्नल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू गैप। जब वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो तो ये क्रूशल इंफॉर्मेशन रिवील करता है। सिनारियो ए देखिए, वॉल्यूम ग्रेटर देन वैल्यू, मतलब वॉल्यूम्स वैल्यू से ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। इसका मतलब है प्राइस कट्स हो रहे हैं या इकोनॉमी प्रोडक्ट्स की तरफ नेगेटिव मिक्स शिफ्ट हो रहा है। सिनारियो बी देखिए, वैल्यू ग्रेटर देन वॉल्यूम, मतलब रेवेन्यू वॉल्यूम्स से ज़्यादा ग्रो हो रही है। इसका मतलब है सक्सेसफुल प्रीमियमाइजेशन हो रही है और प्राइस इंक्रीजेस हो रहे हैं। और ट्रेंड को देखिए, सस्टेन्ड गैप्स स्ट्रक्चरल चेंजेस सिग्नल करते हैं कॉम्पिटिटिव पोजीशन में। एक कंपनी स्पेसिफिकली नोट करती है कि उनका वॉल्यूम वैल्यू गैप मिक्स इफेक्ट्स की वजह से वाइडन हुआ, तो हमेशा हेडलाइन रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे देखिए।
समझिए कि ग्रोथ को एक्चुअली क्या ड्राइव कर रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट, प्राइसिंग पावर। ट्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राइसिंग पावर के थ्रू रिवील होता है। 2 कैपेबिलिटीज टेस्ट कीजिए। फर्स्ट टेस्ट, क्या कंपनी प्राइस हाइक्स ले सकती है बिना मार्केट शेयर लॉस किए? अगर हाँ, तो ये ब्रांड स्ट्रेंथ प्रूव करता है, कस्टमर लॉयल्टी प्रूव करता है। सेकंड टेस्ट, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के टाइम क्या मार्जिन्स मेंटेन हो सकती हैं? अगर हाँ, तो ये नेगोशिएटिंग पावर रिवील करता है, सप्लायर्स और कस्टमर्स दोनों के साथ। बेस्ट बिजनेसेस स्टेबल मार्जिन्स दिखाती हैं अक्रॉस कमोडिटी साइकिल्स। उनके पास प्राइसिंग पावर है कॉस्ट्स क्विकली पास थ्रू करने की और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने की हर एनवायरनमेंट में। ये एक पावरफुल फिल्टर है क्वालिटी कंपनीज आइडेंटिफाई करने के लिए। अब एक अंडररेटेड टॉपिक, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। पेंट्स मैच्योर और लो टेक इंडस्ट्री लग सकती है, लेकिन कंटिन्यूअस इनोवेशन मीनिंगफुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्रिएट करती है। देखिए क्या क्या हो रहा है। एडवांस्ड फिनिशेस, हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स जो एनर्जी कॉस्ट्स रिड्यूस करती हैं। लो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मुलेशंस यानी लो VOC, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस मीट करती हैं। एंटी माइक्रोबियल कोटिंग्स, हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट्स हॉस्पिटल्स और होम्स के लिए। स्मार्ट कोटिंग्स, सेल्फ क्लीनिंग या एयर प्यूरिफाइंग पेंट टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स जो इजी टू अप्लाई हैं और बेटर कवरेज देते हैं। एक लीडिंग प्लेयर 150 से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल कर चुकी है और एक्टिव इनोवेशन पाइपलाइन मेंटेन करती है। पेटेंट्स टेम्पररी मोनोपोलीज क्रिएट करती हैं और R&D कमिटमेंट सिग्नल करती हैं। अब एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो इंडस्ट्री को ही शेप कर रही है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस दोनों मिलकर ड्राइव कर रहे हैं वाटर बेस्ड लो VOC पेंट्स की तरफ। फर्स्ट ड्राइवर, कंज्यूमर प्रेफरेंस। हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स लोअर केमिकल एमिशंस वाले प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, स्पेशली इंटीरियर एप्लीकेशंस के लिए। सेकेंड ड्राइवर, ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स। लीड सर्टिफिकेशन और दूसरे ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स लो VOC मटेरियल्स रिक्वायर करते हैं। एंड थर्ड ड्राइवर, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन। वाटर बेस्ड इमल्शंस सॉल्वेंट बेस्ड इनेमल्स से शेयर गेन कर रहे हैं। ये मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। ये कोई टेम्परेरी ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज है। जो कंपनीज लो VOC टेक्नोलॉजी और वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशंस में लीड करती हैं, वो फ्यूचर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के लिए बेटर पोजिशन्ड है। अब समझिए कैपेसिटी डायनामिक्स। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज रेवेन्यू ग्रोथ सपोर्ट कर सकती है या नहीं। 3 चीज़ें देखिए। फर्स्ट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, करंट प्रोडक्शन वर्सेस मैक्सिमम कैपेसिटी। हाई यूटिलाइजेशन मतलब एक्सपेंशन की ज़रूरत है, लो यूटिलाइजेशन मतलब ओवर कैपेसिटी रिस्क। सेकेंड, न्यू प्लांट कमिश्निंग। टाइमलाइन और कॉस्ट देखिए। डिलेज या कॉस्ट ओवररन्स ROCE पे प्रेशर डाल सकते हैं। और थर्ड, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स फास्टर डिलीवरी इनेबल करते हैं और फ्रेट कॉस्ट्स कम करते हैं। अब यहाँ टाइमिंग क्रिटिकल है। कंपनी ने बहुत जल्दी एक्सपेंशन कर लिया तो अंडर यूटिलाइजेशन और मार्जिन स्ट्रेस। कंपनी ने एक्सपेंशन काफ़ी देर से किया तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स और लॉस्ट मार्केट शेयर। बेस्ट कंपनीज कैपेसिटी एडिशंस स्किलफुल्ली टाइम करती हैं। अब आते हैं इन्वेस्टर डैशबोर्ड पे। 5 मेट्रिक्स हैं जो आपको कंसिस्टेंटली ट्रैक करने चाहिए। फर्स्ट, रेवेन्यू ग्रोथ यानी वैल्यू ग्रोथ। टोटल सेल्स ग्रोथ इंडिकेट करती है मार्केट एक्सपेंशन और शेयर गेन्स। इंडस्ट्री ग्रोथ से कंपेयर कीजिए। सेकंड, वॉल्यूम ग्रोथ यानी लिटर्स। फिजिकल वॉल्यूम दिखाता है रियल मार्केट शेयर मूवमेंट। वैल्यू ग्रोथ से कंपेयर कीजिए प्राइस और मिक्स इफेक्ट समझने के लिए। थर्ड, ग्रॉस और एबिटा मार्जिन्स। मार्जिन ट्रेंड्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन रिवील करती हैं। साइकिल्स के थ्रू स्टेबिलिटी क्वालिटी इंडिकेट करती है। फोर्थ, ROCE मेजर्स करती हैं कि कैपिटल कितनी एफिशिएंटली डिप्लॉय हुआ है। हाई ROCE बिजनेसेस प्रीमियम वैल्यूएशंस डिजर्व करती हैं। एंड फिफ्थ, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग कैश फ्लो ट्रू अर्निंग्स क्वालिटी दिखाता है। नेट प्रॉफिट से कंपेयर कीजिए कैश कन्वर्जन असेस करने के लिए। जब ये पांचों मेट्रिक्स स्टेबल और स्ट्रांग रहें अक्रॉस इकोनॉमिक साइकिल्स तो ये क्वालिटी कंपाउंडिंग है।
अब स्पेसिफिकली ROCE पे बात करते हैं। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मेजर करता है कि कंपनी हर रुपए ऑफ कैपिटल से कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट्स जनरेट करती है। ROCE पेंट्स में क्यों इंपॉर्टेंट है? हाई ROCE बिजनेसेस वेल्थ फास्टर कंपाउंड करती हैं। कंसिस्टेंट ROCE सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेजेस इंडिकेट करता है। प्रीमियम वैल्यूएशंस स्ट्रक्चरली हाई ROCE कंपनीज के लिए जस्टिफाइड है। और ROCE ट्रेंड्स रिवील करते हैं कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है या वीकन। फॉर्मूला सिंपल है, ROCE इज इक्वल्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। लेकिन ट्रेंड देखिए, सिंगल ईयर का नंबर नहीं, 5 साल से ज़्यादा की ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कंसिस्टेंट या इंप्रूविंग ROCE ड्यूरेबल मोड्स और स्किल्ड कैपिटल एलोकेशन इंडिकेट करता है। अब एक ट्रुथ टेस्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश जनरेशन सिग्निफिकेंटली डाइवर्ट हो सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा वेरीफाई करते हैं कि प्रॉफिट्स एक्चुअल कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। फर्स्ट रूल, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ट्रैक कीजिए। 3 to 5 ईयर्स पे देखिए, नेट प्रॉफिट से कंपेयर कीजिए। हेल्दी बिजनेसेस कंसिस्टेंटली 80 to 100% प्रॉफिट को ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कन्वर्ट करती हैं। सेकेंड रूल, अगर प्रॉफिट्स ग्रो करें लेकिन कैश फ्लो लैग करें तो इन्वेस्टिगेट कीजिए। वर्किंग कैपिटल चेंजेस चेक कीजिए, इन्वेंट्री बिल्डअप चेक कीजिए, रिसीवेबल्स डिटेरियोरेशन चेक कीजिए। एंड थर्ड रूल, कंज्यूमर बिजनेसेस में जैसे पेंट्स, कैश कन्वर्जन एक्सेलेंस क्वालिटी मैनेजमेंट की हॉलमार्क है। तो प्रॉफिट देखना काफ़ी नहीं है, कैश फ्लो देखिए। ये ट्रुथ टेस्ट है। अब डेट की बात करते हैं। पेंट कंपनीज टिपिकली लो लेवरेज पे ऑपरेट करती हैं कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रियल बिजनेसेस, लेकिन फिर भी डेट लेवल्स पे अटेंशन देना चाहिए। 4 फैक्टर्स मॉनिटर कीजिए। फर्स्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो। क्वालिटी पेंट कंपनीज कंजर्वेटिव लेवरेज मेंटेन करती हैं। सेकंड, इंटरेस्ट कवरेज। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंफर्टेबली इंटरेस्ट एक्सपेंस कवर करे मल्टीपल टाइम्स। थर्ड, डेट जस्टिफिकेशन। बोरोइंग ग्रोथ फंड करे, ना कि ऑपरेटिंग वीकनेस मास्क करे। एंड फोर्थ, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स डाउनटर्न्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। एक प्लेयर स्पेसिफिकली हाईलाइट करता है कि वो कंप्लीटली डेट फ्री हैं एज अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो एक्सपेंशन बैलेंस शीट डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। एग्रेसिव लेवरेजिंग कैपेसिटी एडिशंस के लिए बैकफायर हो सकता है अगर डिमांड डिसअपॉइंट करे या कॉस्ट्स ओवररन करे। अब कुछ रेड फ्लैग्स जो हर बिगिनर इन्वेस्टर को जाननी चाहिए। फर्स्ट रेड फ्लैग, अनएक्सप्लेन्ड मार्जिन कोलैप्स। सडन शार्प मार्जिन डिक्लाइन बिना क्लियर रीजन के, जैसे रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, ये सीरियस कॉम्पिटिटिव या ऑपरेशनल प्रॉब्लम सिग्नल करती है। मैनेजमेंट से क्लियर एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। सेकेंड रेड फ्लैग, डीलर रिसीवेबल्स स्पाइक। राइजिंग रिसीवेबल्स डेज या बैड डेट प्रोविजन सजेस्ट करती हैं कि डीलर स्ट्रगल कर रहे हैं या कंपनी चैनल स्टफिंग कर रही है टारगेट्स मीट करने के लिए। थर्ड रेड फ्लैग, परसिस्टेंट अग्रेसिव डिस्काउंटिंग। टेम्पररी प्रमोशंस नॉर्मल हैं, लेकिन सस्टेन्ड हैवी डिस्काउंटिंग क्वार्टर्स तक प्राइसिंग पावर लॉस इंडिकेट करती है और मार्केट शेयर प्रेशर। एंड फोर्थ रेड फ्लैग, बिग कैपेक्स विद वीक डिमांड। मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन जब डिमांड सॉफ्ट हो या कंपटीशन इंटेंस हो, अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स का रिस्क क्रिएट करती है और पुअर रिटर्न्स का। तो स्टोरी स्टॉक्स से बचिए जिनके नंबर्स वीक हैं। नो अमाउंट ऑफ नैरेटिव पुअर फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ओवरकम कर सकता है ओवर टाइम। अब सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क समझिए। फर्स्ट रिस्क, कमोडिटी इन्फ्लेशन। टाइटेनियम डाइऑक्साइड और क्रूड लिंक्ड इनपुट्स पे हेवी डिपेंडेंस है। जब प्राइसेस स्पाइक होती हैं, मार्जिन वोलेटिलिटी क्रिएट होती है। करेंसी डेप्रिसिएशन इंपोर्टेड इनपुट्स का रिस्क एम्पलीफाई करती है। सेकेंड रिस्क, कंपेटिटिव इंटेंसिटी। न्यू एंट्रेंट्स या एग्रेसिव कंपिटिटर्स से प्राइस वॉर्स ट्रिगर हो सकती हैं। मार्जिन्स इंडस्ट्री वाइड इरोड हो सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव्स स्पाइरल कर सकते हैं। थर्ड रिस्क, डिमांड साइक्लिकलिटी। मॉनसून डिसरप्शंस और रियल एस्टेट स्लोडाउन्स डायरेक्टली वॉल्यूम इम्पैक्ट करती हैं। इकोनॉमिक वीकनेस डिस्क्रिशनरी होम इम्प्रूवमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस करती है। और फोर्थ रिस्क, चैनल डिसरप्शन। ई कॉमर्स या डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल्स ट्रेडिशनल डीलर नेटवर्क्स डिसरप्ट कर सकते हैं। करंटली ये थ्रेट ज़्यादा है रियलिटी से।
लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क यूजुअली मार्जिन रिस्क है, डिमांड डिसअपियरेंस नहीं। पेंट डिमांड रिमार्केबली रेजिलिएंट है ओवर टाइम, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली वेरी हो सकती है। अब एक सिनारियो एनालिसिस करते हैं। क्रूड ऑयल स्पाइक। स्टेप 1, क्रूड लिंक्ड रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ती है, ग्रॉस मार्जिन्स पे डायरेक्टली प्रेशर आता है। स्टेप 2, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं शॉर्ट टर्म में, कंपनीज इनिशियली कुछ कॉस्ट इंक्रीज एब्जॉर्ब करती है। स्टेप 3, 1-2 क्वार्टर बाद कंपनीज प्राइस हाइक्स इंप्लीमेंट करती है, कॉस्ट्स कस्टमर्स पे पास थ्रू होते हैं। स्टेप 4, मार्जिन्स रिकवर होते हैं। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीजेस इफेक्ट करते हैं, मार्जिन्स हिस्टोरिकल लेवल्स की तरफ नॉर्मलाइज होती हैं। तो यहाँ की इनसाइट ये है, मार्केट्स अर्ली रिएक्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्रोसेस ड्रिवन रहते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं कि कमोडिटी ड्रिवन मार्जिन प्रेशर टिपिकली टेम्परेरी होता है क्वालिटी बिजनेसेस के लिए। अब सेकंड सिनारियो, डिमांड स्लो डाउन। जब रियल एस्टेट स्लो डाउन हो या इकोनॉमिक हेडविंड्स आएं, तो प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स इमर्ज होते हैं। फर्स्ट, प्रमोशनल इंटेंसिटी बढ़ती है, कंपनीज ज़्यादा ट्रेड और कंज्यूमर प्रमोशंस ऑफर करती हैं वॉल्यूम्स मेंटेन करने के लिए। सेकंड, मिक्स डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, कंज्यूमर्स प्रीमियम से इकोनॉमी प्रोडक्ट्स की तरफ ट्रेड डाउन करते हैं, एवरेज रियलाइजेशन रिड्यूस होती है। थर्ड, वॉल्यूम वैल्यू गैप वाइडन्स, फिजिकल वॉल्यूम्स रेवेन्यू से बेटर होल्ड अप करते हैं क्योंकि प्राइसिंग सॉफ्टन होती है। और फोर्थ, इन्वेंट्री बिल्ड हो सकता है, अगर प्रोडक्शन क्विकली एडजस्ट ना हो तो अनवांटेड इन्वेंट्री क्रिएट होती है। तो डिफिकल्ट पीरियड्स में सिर्फ सेल्स ग्रोथ मत देखिए, रियलाइजेशन ट्रैक कीजिए, प्रोडक्ट मिक्स ट्रैक कीजिए। ये रिवील करते हैं कि प्राइसिंग पावर की ट्रू हेल्थ क्या है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। पेंट्स इंडस्ट्री में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी PE रेशियो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और इसके स्पेसिफिक रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स। पेंट एक रिकरिंग परचेज है, नॉन डिस्क्रिशनरी है होम मेंटेनेंस के लिए, तो अर्निंग्स स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होती हैं, साइक्लिकल इंडस्ट्रियल स्टॉक्स से कम सेंसिटिव। सेकेंड रीजन, एफिशिएंसी मैट्रिक्स। पेंट कंपनीज का कैपेक्स अर्निंग्स के रिलेटिव लो होता है, कैश कन्वर्जन हाई होती है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, तो नेट इनकम ट्रू कैश जनरेटिंग एबिलिटी का रिलायबल प्रॉक्सी बन जाता है। और थर्ड रीजन, मैच्योर कैपिटल एलोकेशन, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेआउट्स, शेयर बायबैक्स। PE नेचुरली रिवॉर्ड करता है ये शेयर होल्डर फ्रेंडली अप्रोच को। अब कोई पूछे एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा क्यों नहीं? क्योंकि EV एबिटा कैपिटल इंटेंसिव या हाईली लेवरेज्ड इंडस्ट्रीज के लिए बेटर सूटेड है। लो डेट हाई कैश फ्लो पेंट कंपनीज के लिए ये अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। PE सिंपलर है और पेंट्स के लिए ज़्यादा एक्यूरेट है। अब एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में आता है, पेंट कंपनीज इतनी एक्सपेंसिव क्यों ट्रेड करती हैं? इसके रैशनल रीजंस हैं। फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस, मॉट लॉजिक, डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेजेस, डेकेड्स ऑफ डीलर रिलेशनशिप बिल्डिंग जो कॉम्पिटिटर्स इजीली ओवरकम नहीं कर सकते। ब्रांड पुल, कंज्यूमर ट्रस्ट कंसिस्टेंट क्वालिटी के थ्रू बिल्ड हुआ है जो प्राइस प्रीमियम्स जस्टिफाई करता है। प्राइसिंग पावर, कॉस्ट इन्फ्लेशन पास थ्रू करने की एबिलिटी साइकिल्स के थ्रू रिटर्न्स प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड सेट ऑफ रीजंस, प्रेडिक्टेबिलिटी प्रीमियम, स्टेबल मार्जिन्स, इन्वेस्टर्स प्रेडिक्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज़्यादा पे करते हैं। कैश जनरेशन, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली कैश में कन्वर्ट करना रेयर है और वैल्यूएबल है। लॉन्ग रनवेज, प्रीमियमाइजेशन और मार्केट एक्सपेंशन मल्टी डेकेड ग्रोथ विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रीमियम वैल्यूएशन एक्चुअली प्रीमियम है प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, और ये समझना ज़रूरी है बिफोर कॉलिंग समथिंग ओवर वैल्यूड। अब एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क जो आप फॉलो कर सकते हैं। 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डिमांड टेलविंड्स असेस कीजिए, हाउसिंग मार्केट हेल्थ देखिए, रेनोवेशन ट्रेंड्स देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग देखिए, ऑटो प्रोडक्शन देखिए, क्या स्ट्रक्चरल डिमांड ड्राइवर्स फेवरेबल हैं। स्टेप 2, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इवैल्यूएट कीजिए,
ब्रांड स्ट्रेंथ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन डेप्थ देखिए, डीलर नेटवर्क मैट्रिक्स देखिए, टिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, क्या कंपनी के पास सस्टेनेबल मॉड्स हैं। स्टेप 3, मार्जिन स्टेबिलिटी रिव्यू कीजिए। रॉ मटेरियल साइकिल्स के थ्रू मार्जिन्स कैसे बिहेव करती हैं, क्या कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सकती है जब कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक करें। स्टेप 4, ROCE और कैश जनरेशन एग्जामिन कीजिए। रिटर्न ऑन कैपिटल ट्रेंड्स देखिए, कैश फ्लो कन्वर्जन देखिए, क्या कैपिटल डिप्लॉयमेंट शेयर होल्डर वैल्यू एफिशिएंटली क्रिएट कर रहा है। और याद रखिए, प्रोसेस प्रेडिक्शन से इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क शॉर्ट टर्म स्टॉक मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने से ज़्यादा मैटर करता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो न्यू इन्वेस्टर्स को ट्रिप कर सकती हैं। फर्स्ट मिस्टेक, सिर्फ न्यू प्लांट न्यूज़ पे बाइंग। कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंसमेंट्स अच्छे रिटर्न्स गारंटी नहीं करती। पहले एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन देखिए, डिमांड विजिबिलिटी देखिए। बहुत सारी कैपेसिटी एडिशंस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाती। सेकेंड मिस्टेक, एक रॉ मटेरियल क्वार्टर पे ओवर रिएक्ट करना। सिंगल क्वार्टर की मार्जिन प्रेशर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से नॉर्मल है। क्वालिटी कंपनीज को पैनिक सेल मत कीजिए टेम्पररी कमोडिटी ड्रिवन वीकनेस पे। एंड थर्ड मिस्टेक, वर्किंग कैपिटल इग्नोर करना। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखना और कैश फ्लो और बैलेंस शीट हेल्थ इग्नोर करना अनप्लेजेंट सरप्राइजेस दे सकता है। वर्किंग कैपिटल ट्रेंड्स और कैश कन्वर्जन हमेशा चेक कीजिए। तो याद रखिए, पेंट सेक्टर पेशेंस और क्वालिटी फोकस रिवॉर्ड करता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अक्सर अंडर परफॉर्म करती है लॉन्ग टर्म ओनरशिप ऑफ गुड बिजनेसेस से। अब सब कुछ एक साथ लाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, मार्जिन स्टेबिलिटी प्रेफर कीजिए। जो कंपनीज कमोडिटी साइकिल्स के थ्रू स्टेडी मार्जिन्स मेंटेन करती हैं, उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन सुपेरियर है और ये कंसिस्टेंसी वेल्थ कंपाउंड करती है ओवर टाइम। सेकेंड प्रिंसिपल, कंसिस्टेंट ROCE प्लस कैश फ्लो देखिए। हाई रिटर्न्स ऑन कैपिटल और प्रॉफिट्स का कैश में कन्वर्जन, ये कंपाउंडिंग मशीन्स हैं। 5 ईयर्स से ज़्यादा की ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एक अच्छा साल काफ़ी नहीं है। थर्ड प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्रीमियम मिक्स ट्रैक कीजिए। डीलर नेटवर्क्स में एक्सपेंशन, टिंटिंग मशीन्स में ग्रोथ, प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स में इम्प्रूवमेंट, ये स्ट्रेंथनिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंडिकेट करता है। और फोर्थ प्रिंसिपल, चीप वैल्यूएशंस ब्लाइंडली चेज मत कीजिए। लो PE प्रॉब्लम सिग्नल कर सकता है, अपॉर्चुनिटी नहीं। क्वालिटी बिजनेसेस में फेयर प्राइस पे करना बेटर है चीप में खरीद के हिडन इश्यूज डिस्कवर करने से। क्वालिटी प्लस टाइम इक्वल्स कंपाउंडिंग। और अब की टेकअवेज, पेंट सक्सेस ब्रांड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस केमिस्ट्री है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बिजनेस है। रॉ मटेरियल साइकिल्स शॉर्ट टर्म स्विंग्स क्रिएट करते हैं। फोकस कीजिए कि कंपनी साइकिल्स के थ्रू कैसे मैनेज करती हैं। प्रीमियम मिक्स प्लस डीलर नेटवर्क इक्वल्स लॉन्ग टर्म वैल्यू। डिस्ट्रीब्यूशन डेप्थ और प्रीमियमाइजेशन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। स्ट्रॉन्ग पेंट बिजनेसेस रोबस्ट मॉड्स के साथ, प्राइसिंग पावर के साथ, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के साथ शेयर होल्डर्स का वेल्थ काफ़ी सालों तक कंपाउंड कर सकती हैं। की है पेशेंस, बिजनेस फंडामेंटल्स पे फोकस और क्वालिटी कंपनीज के लिए रीजनेबल प्राइसेस पे करना। तो ये था पेंट सेक्टर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। मॉड्यूल 1 में हमने बिजनेस समझा, मॉड्यूल 2 में हमने इन्वेस्टर का लेंस लगाया। अगले मॉड्यूल में एक और सेक्टर का इसी तरह से ब्रेकडाउन करेंगे, सिंपल, स्ट्रक्चर्ड, क्लियर। अगर आप सीरियस हैं मार्केट को समझने के बारे में, सिर्फ फॉलो करने के बारे में नहीं, तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए डेली मार्केट अपडेट्स और सेक्टर इनसाइट्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले मॉड्यूल में मिलते हैं।